आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सीरियसली सोचते हैं। हम सब बोलते हैं कि दुनिया इवॉल्व हो गई है, हमारे पास स्मार्टफोन है, हाई स्पीड इंटरनेट है, एआई है, ऑनलाइन शॉपिंग है, फूड डिलीवरी एप्स हैं, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। और पहली नजर में लगता है कि जैसे जिंदगी पहले से बहुत आसान हो गई है। लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल और बेनिफिशियल है तो फिर एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? अटेंशन स्पैन क्यों गिर रहा है? लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं? यंग जनरेशन इतनी कंफ्यूज क्यों है? और लोगों को लगातार ये क्यों महसूस हो रहा है कि वो बिजी तो बहुत है लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम हो रही है? देखो, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ऐसे जहर पॉइजन्स भी हमारी सोसाइटी में घुस गए हैं जो धीरे धीरे हमारे टाइम, अटेंशन, मनी और फोकस को कंज्यूम कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता। आज के वीडियो में हम मॉडर्न सोसाइटी के 6 ऐसे पॉइजन्स की बात करेंगे जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। और एंड वाला पॉइंट तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पॉइजन 1, कंज्यूमरिज्म का जाल। आज से कोई 20-25 साल पहले मार्केटिंग का मतलब था टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स और बिलबोर्ड्स। आपको रोज हजारों प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलते थे। आपके पेरेंट्स के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। लोग जरूरत के हिसाब से खरीदते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आप सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलते हो, एड्स। यूट्यूब खोलो, एड्स। गूगल सर्च करो, एड्स। फेसबुक खोलो, एड्स। हर जगह किसी ना किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग चल रही है। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही, वो डिजायर्स बेच रही हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको जो जरूरत है वही खरीदो। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये महसूस हो कि आपको और भी चीजों की जरूरत है। आज बहुत से लोग शॉपिंग नेसेसिटी से नहीं करते, इमोशन से करते हैं। स्ट्रेस हुआ, शॉपिंग। मूड खराब है, शॉपिंग। बोर हो रहे हो, शॉपिंग। और टेक्नोलॉजी ने इम्पल्स बाइंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। एक क्लिक और प्रोडक्ट आपके घर पे। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप किसी प्रोडक्ट को एक बार सर्च करते हो, उसके बाद वही प्रोडक्ट आपको हर जगह दिखने लगता है। इसका रीजन है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। आज कंपनीज आपके बिहेवियर को ट्रैक करती हैं। आप क्या देखते हो, क्या सर्च करते हो, किस पर क्लिक करते हो, कितनी देर तक देखते हो, सब डाटा कलेक्ट होता है। और फिर आपको वही चीजें बार बार दिखाई जाती हैं। इसका रिजल्ट, आपको लगने लगता है कि शायद मुझे इसकी जरूरत है। कई बार हम प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि हम मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस को खरीद रहे होते हैं। और इस रेस का कोई एंड नहीं है। नया फोन, नई वॉच, नए शूज, नया गैजेट, नया सब्सक्रिप्शन, नया अपग्रेड, फिर उसके बाद एक और अपग्रेड, और फिर एक और, फिर एक और। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कंज्यूमरिज्म सिर्फ पैसा नहीं खा रहा, ये कंटेंटमेंट भी खा रहा है। जिस इंसान को लगातार लगता रहे कि उसके पास जो है वो इनफ नहीं है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। पॉइजन 2, एंटरटेनमेंट ऑन स्टेरॉइड्स। अब दूसरे पॉइजन की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट। देखो, एंटरटेनमेंट खराब नहीं है। हर इंसान को रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एंटरटेनमेंट पूरी जिंदगी का डिफॉल्ट मोड बन जाता है। पहले एंटरटेनमेंट लिमिटेड था। टीवी पर कुछ गिने चुने प्रोग्राम आते थे। क्रिकेट मैच कभी कभी होता था। मूवी देखने थिएटर जाना पड़ता था। लेकिन आज इनफाइनाइट एंटरटेनमेंट, 24/7, अनलिमिटेड। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक वीडियोस, शॉर्ट्स, गेमिंग, ओटीटी, पॉडकास्ट, मीम्स, लाइव स्ट्रीम्स। आप कभी बोर ही नहीं होते। और यही प्रॉब्लम है, बोर्डम को हम दुश्मन समझने लगे हैं। लेकिन हिस्ट्री देखो, ह्यूमन क्रिएटिविटी अक्सर बोर्डम से ही निकली है। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता, तब वो सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है, आइडियाज जनरेट करता है। लेकिन आज जैसी 30 सेकंड का गैप मिलता है, फोन बाहर आ जाता है। बस में, लिफ्ट में, क्यू में, वॉशरूम में, हर जगह। और धीरे धीरे ब्रेन इंस्टेंट सिमुलेशन का एडिक्ट हो जाता है। फिर जब रियल लाइफ में किसी स्किल को सीखने की बारी आती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि रियल ग्रोथ बोरिंग होती है, जिम बोरिंग होता है, रीडिंग बोरिंग होती है,
बिजनेस बिल्ड करना बोरिंग होता है, कोडिंग बोरिंग होती है, लर्निंग बोरिंग होती है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। और एंटरटेनमेंट एडिक्शन की वजह से लोग रिवॉर्ड के लिए वेट ही नहीं कर पाते। इसलिए बहुत से लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिनिश नहीं करते हैं। पॉइजन 3, अटेंशन इकोनॉमी और फोकस क्राइसिस। अब तीसरे पॉइजन की बात करते हैं और मेरी नजर में ये सबसे डेंजरस पॉइजन में से एक है। आज दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? गोल्ड, ऑयल, रियल एस्टेट? नहीं, अटेंशन। और जिस कंपनी के पास आपका अटेंशन है उसके पास आपका पैसा भी आ सकता है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज आपके अटेंशन के लिए लड़ रही हैं। इंस्टाग्राम चाहता है कि आप उसके ऐप पर ज्यादा टाइम बिताओ, यूट्यूब चाहता है कि आप और वीडियोस देखो, नेटफ्लिक्स चाहता है कि आप एक और एपिसोड चला दो, न्यूज एप्स चाहती हैं कि आप एक और हेडलाइन पर क्लिक कर दो। हर प्लेटफॉर्म का गोल सिंपल है, आपको जितनी देर हो सके अपने इकोसिस्टम में रखना। और इसके लिए दुनिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, डाटा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि आप कैजुअली स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में एक केयरफुली डिजाइन सिस्टम के अंदर हो। एक रील, फिर एक और, फिर एक और देखते देखते 45 मिनट निकल जाते हैं। फिर हम बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन सच क्या है? टाइम था, अटेंशन नहीं था। और जब अटेंशन टूट जाती है ना, तो लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट एरिया सफर करते हैं। करियर सफर करता है, रिलेशनशिप सफर करते हैं, हेल्थ सफर करती है, लर्निंग सफर करती है। आज बहुत से लोगों की प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम फोकस की है। उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, नॉलेज बहुत है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। इसीलिए आज के जमाने में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। जो इंसान 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकता है, वो एवरेज इंसान से कई गुना ज्यादा रिजल्ट भी ला सकता है। लेकिन मेजॉरिटी लोग अपना अटेंशन फ्री में दे रहे हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। पॉइजन 4, फेक गुरुज, इजी आंसर्स और इन्फ्लुएंसर कल्चर। अब चौथे पॉइजन की बात करते हैं और ये है इजी आंसर्स का बिजनेस। इंसान की साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सब लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। किसी को हेल्थ इशू है, किसी को रिलेशनशिप इशू है, किसी को करियर इशू है, किसी को कॉन्फिडेंस इशू है। अब प्रॉब्लम यह है कि रियल सॉल्यूशंस अक्सर बोरिंग और डिफिकल्ट होते हैं। वेट लॉस करना है, डाइट इंप्रूव करो, एक्सरसाइज करो, स्लीप इंप्रूव करो। बिजनेस बिल्ड करना है, स्किल डेवलप करो, सेल सीखो, कंसिस्टेंट काम करो। कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्सपीरियंस लो, प्रैक्टिस करो, रिपीटेड फेलियर फेस करो। ये सब मुश्किल है और इसीलिए इजी आंसर्स का मार्केट हमेशा रहेगा। इंटरनेट ने इस मार्केट को और बड़ा बना दिया है। अब हर कैटेगरी में एक्सपर्ट मिल जाएंगे। सक्सेस गुरु, माइंडसेट गुरु, रिलेशनशिप गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, क्रिप्टो गुरु, एआई गुरु, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, प्रोडक्टिविटी कोच, ये कोच, वो कोच, सब जगह कोचिंग ही कोचिंग। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कोचेस या टीचर गलत हैं। बहुत जेन्युइन एक्सपर्ट भी होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई इंसान अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस बेचने लगता है। 30 दिन में लाइफ चेंज, 90 दिन में मिलियनेयर, सीक्रेट फॉर्मूला, हिडन टेक्निक, गारंटेड सक्सेस। देखो, लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। सक्सेस का कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं होता। जो इंसान आपको शॉर्टकट बेच रहा है उससे एक्स्ट्रा कॉशन के साथ इवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग सॉल्यूशन नहीं, होप बेच रहे होते हैं। और होप का बिजनेस दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पॉइजन 5, ऑनलाइन कोर्स इंडस्ट्री और क्विक सक्सेस का सपना। अब पांचवें पॉइजन की बात करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, ऑनलाइन लर्निंग खराब नहीं है। एक्चुअली इंटरनेट की वजह से लर्निंग पहले से ज्यादा एक्सेसिबल हुई है। आज आप दुनिया के बेस्ट टीचर से घर बैठे सीख सकते हैं। प्रॉब्लम लर्निंग नहीं है, प्रॉब्लम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। आज बहुत से लोगों को लगता है बस एक कोर्स कर लो और करियर सेट, बस एक सर्टिफिकेशन ले लो और जॉब लग जाएगी, बस एक मेंटरशिप ले लो और इनकम डबल। रियलिटी काफी अलग है। कोर्स नॉलेज दे सकता है, स्किल नहीं। स्किल तब बनती है जब नॉलेज को रिपीटेडली अप्लाई किया जाए।
आज बहुत से लोग कोर्स कलेक्टर बन गए हैं। एक कोर्स, दो कोर्स, तीन कोर्स, 10 कोर्स, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो। और फिर बोलते हैं कुछ काम नहीं करता। सच यह है कि नॉलेज और एक्शन के बीच का गैप बहुत बड़ा है। अगर कोई कोर्स 5,000 या 10,000 रुपए का है और जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लोग लाखों रुपए देकर सिर्फ प्रोमिसेस खरीद रहे होते हैं तब दिक्कत शुरू होती है। किसी भी प्रोग्राम में पैसे लगाने से पहले कुछ सवाल जरूर पूछिए। इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? रिफंड पॉलिसी क्लियर है? क्या ये रियलिस्टिक प्रोमिसेस कर रहा है? क्या मुझे सच में इस स्किल की जरूरत है? क्या मैं फ्री रिसोर्सेज से पहले बेसिक सीख सकता हूँ? याद रखिए, नॉलेज वैल्यूएबल है लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस है। पॉइजन 6, कन्वीनियंस कल्चर और हेल्थ का क्राइसिस। अब आते हैं आज के आखिरी पॉइजन पर, और शायद ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड पॉइजन है, कन्वीनियंस कल्चर। टेक्नोलॉजी का पर्पस था लाइफ को आसान बनाना, लेकिन कई बार एक्सेसिव कन्वीनियंस भी प्रॉब्लम बन जाती है। आज खाना ऑर्डर करना है, 10 मिनट। ग्रोसरी चाहिए, 10 मिनट। मेडिसिन चाहिए, 10 मिनट। कॉफी चाहिए, 10 मिनट। सब कुछ इंस्टेंटली अवेलेबल है। और कन्वीनियंस खुद में बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब कन्वीनियंस डिसिप्लिन को रिप्लेस करने लगती है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। आज ओबेसिटी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, लोगों का मूवमेंट कम हो गया है, और फूड एप्स ने अनहेल्दी ईटिंग को बहुत आसान बना दिया है। रात के 12 बजे बर्गर, 1 बजे पिज्जा, 2 बजे डेजर्ट, सब अवेलेबल है। और जब अनहेल्दी चॉइस को इजी बना दिया जाता है तो ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली उस तरफ अटैक होते हैं। इसीलिए हेल्थ को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ के बिना बाकी सारी सक्सेस का वैल्यू कम हो जाता है। आपके पास पैसा हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, करियर हो सकता है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज कन्वीनियंस के लिए करिए, लेकिन हेल्थ की कॉस्ट पर नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मैसेज टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना नहीं था। इंटरनेट दुश्मन नहीं है, एआई दुश्मन नहीं है, सोशल मीडिया भी दुश्मन नहीं है। ये सब टूल्स हैं, और टूल की वैल्यू उस बात से डिसाइड होती है कि उसका यूज कौन कर रहा है। आप टूल को कंट्रोल कर रहे हो या फिर टूल आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर एड्स आपके डिसीजंस कंट्रोल कर रहे हैं, अगर एंटरटेनमेंट आपका फोकस खा रहा है, अगर फेक प्रॉमिसेस आपका पैसा खा रहे हैं, अगर कन्वीनियंस आपकी हेल्थ को डैमेज कर रही है, तो शायद वक्त आ गया है थोड़ा रुककर अपनी लाइफ को ऑब्जेक्टिवली देखने का। आज की सबसे बड़ी बैटल मनी की नहीं है, आज की सबसे बड़ी बैटल अटेंशन की है। क्योंकि जिसका अटेंशन कंट्रोल हो गया उसका टाइम कंट्रोल हो गया, और जिसका टाइम कंट्रोल हो गया उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल हो गई। इसलिए अगले 7 दिनों के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना, सोशल मीडिया यूसेज 50% कम करना, इंपल्स बाइंग अवॉइड करना, रोज कम से कम 1 घंटा कोई स्किल डेवलप करने में लगाना, सोने से पहले 30 मिनट फोन बंद कर देना, और हर दिन खुद से पूछना, मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ या फिर टेक्नोलॉजी मेरा यूज कर रही है। अगर आपने ये सवाल ऑनेस्टली पूछ लिया तो शायद आप उन लोगों से अलग हो जाएंगे जो पूरी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।